हाय एवरीवन। ये वीडियो है जो मेकअप सीखना चाहते हैं कि घर पे कैसे मेकअप किया जा सकता है। और मुझे भी आज पार्टी में जाना था, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे मेकअप किया और उससे पहले मेकअप से पहले मैंने क्या क्या किया वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना था वैक्स, वो भी घर पे। सैलून जाने का मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने वीट की हेयर रिमूवल क्रीम ले ली थी और ये स्पैकुला इसी के साथ आया था, इससे मैंने इसे लगा लिया था। जब ये ड्राई हो गया था तो मैंने इस तरह से निकाल के देखा तो ये ईज़िली रिमूव हो रहे थे। फिर मैंने इसे वॉश कर लिया और फिर मैंने इसे टॉवल से पोंछ लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे हमारे हेयर अच्छी तरह रिमूव हो जाते हैं। इसे लगाना बहुत इजी है और बहुत सारा टाइम बचता है हमारा, सैलून जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने सोचा चलो फेस पे भी कुछ कर लेते हैं, तो मैंने स्क्रब किया सबसे पहले। और स्क्रब के लिए मेरे पास एक हिमालय का स्क्रब रखा था, वो मैंने कर लिया था। देन उसके बाद मैंने ये लिया था गोल्डन फेस मास्क एवर यूथ का, तो ये मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। इसको लगाना बहुत ईजी है और बहुत सारा टाइम बचता है। अगर आपको जल्दी कहीं जाना है तो आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो वो थोड़ा इससे मिल जाता है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से लगा लिया था। 5-7 मिनट बाद फिर ये जब सूख गया था तो मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया था। इसे निकालने में तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से ईज़िली भी निकल भी जाता है और करीब आपका 10 मिनट्स लगते हैं इसको आपको लगा के निकालने में, सब कुछ करने में 10 मिनट्स में ये ईज़िली आपको इंस्टेंट ग्लो दे देता है। लास्ट में मैंने अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने वाइप कर लिया। तो इस तरह का कुछ था इसका ग्लो। नेक्स्ट अब टाइम था मेकअप का। मेकअप डे पार्टी थी, एंगेजमेंट का फंक्शन था, तो मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन लिया। ये सनस्क्रीन था एक्वालॉजिका, जो बहुत लाइट था और हाइड्रेट भी रखता है स्किन को। देन उसके बाद मैंने ले लिया अपना फेवरेट सीरम प्लम का और ये फिनिश हो चुका है, पर मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूरा यूज़ कर लूँगी। तो बेस मेकअप के लिए मैं जो अपना स्किन केयर रूटीन है वही फॉलो करती हूँ। सीरम के बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र और अच्छी तरह से मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया था अपने फेस को, तो मेरा बेस मेकअप हो गया था। अब डे फंक्शन था तो मुझे यूज़ करनी थी लैक्मे की सीसी क्रीम, जो मुझे डे के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने हल्का सा कंसीलर लगाया। मैं यहाँ फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। डे के फंक्शन में मुझे बहुत इजी लगता है सीसी क्रीम लगाना, तो मैं वही लगाती हूँ। ये मैंने थोड़ा एले का कंसीलर लगाया जहाँ जहाँ मेरे थोड़े डार्क सर्कल हैं, लाइट हैं बहुत, और तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि मुझे मेकअप बहुत लाइट रखना है। तो इस तरह से मैंने अपना ये जो कंसीलर था वो अच्छी तरह से अपने डार्क एरिया को कवर कर लिया था। इस तरह से हम अपने डार्क एरिया को कवर कर लेंगे पफ की हेल्प से। और मुझे पहननी थी आज लाइट पिंक कलर की साड़ी, तो साड़ी भी मेरी पिंक थी। डे फंक्शन था और मेकअप मुझे लाइट ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ की अपनी आईब्राउज़। तो आईब्राउज़ आपकी लाइट होनी चाहिए, बहुत डार्क नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल लगें इस तरह से हो। तो ये एंगुलर ब्रश है और इसकी हेल्प से मैंने बहुत लाइट इस तरह से बनाया है इसको, ये नेचुरल लगें। तो ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे अपने आईब्राउज़। नेक्स्ट स्टेप था हमारा ये सीसी क्रीम अप्लाई करने का। अगर आपके पोर्स हैं तो आप प्राइमर यूज़ करिए, और नाइट फंक्शन है तो मैं प्राइमर ज़रूर यूज़ करती, लेकिन डे फंक्शन था और ये सीसी क्रीम लगा रही थी तो इसमें प्राइमर भी रहता है, मॉइस्चराइज़र भी रहता है और ये बहुत लाइट होती है। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और ये पूरे फेस पे लगा लिया था। और जैसे भी आपका जो पफ में बचता है क्रीम, वो से आप नेक पे लगा लें। नेक पे आप ज़रूर लगाएं। इस तरह से आप इसको धीरे धीरे लगाएं। आपको पूरा फेस कवर करना है तो इस तरह से आप डैब करते हुए इसको लगा लें। नेक्स्ट स्टेप है आई शेडो। आई शेडो के लिए मैंने ले लिया था पिंक कलर, क्योंकि मेरी साड़ी पिंक थी।
तो पिंक कलर मैंने ब्रश में लिया था। मुझे लगाना अच्छा लगता है फिंगर से। मैं अपने सारे काम ज़्यादातर फिंगर से करती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत इजी लगता है, लेकिन मैं यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और मैंने लाइट आई शेडो लगा लिया है। और मेनली क्या है कि आपको जो हमेशा एक बात याद रखनी है मेकअप करते टाइम, आपको प्रोडक्ट बहुत कम लेना है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। देन मैंने उसके लिए ले लिया था ये लूज़ पाउडर। ये मेरा कंसीलर है। इसमें दोनों जो शेड होते हैं डार्क और लाइट, तो वो लाइट वाला शेड है ना, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट हैं। ये मैबलिन का ड्राई कंसीलर था जो मुझे लगाना काफ़ी इजी लगता है, और ये लूज़ पाउडर का भी काम करता है। नेक्स्ट स्टेप था आइज़ के लिए। तो मैं सबसे पहले लगा रही थी ये मस्कारा। तो हम आइज़ के लिए मस्कारा लगाएंगे, देन उसके बाद आईलाइनर लगाएंगे। तो आप अपने दोनों लिड इस तरह से मस्कारा लगा लें। नेक्स्ट स्टेप है लाइनर। तो लाइनर के लिए मैंने ले लिया था फेसेस कनाडा का लाइनर था ये मेरे पास, और थोड़ा सूख चुका था तो मैंने इसमें थोड़ा गुलाब जल ऐड कर लिया था, और इस तरह से मैंने लाइट विंग लाइनर बनाया था। मुझे हल्का सा विंग चाहिए था, मुझे लाइट और नेचुरल लुक चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक काजल यूज़ किया था मेबेलिन का, और इसे मैंने बहुत हल्का सा लगाया था। थोड़ा सा काजल फैल गया था तो मैंने कॉटन से साफ़ कर लिया था। मेरी मेकअप किट में कॉटन ज़रूर रहती है। अब मैंने अपनी आई पैलेट से थोड़ा ब्राउन कलर लिया था। लोअर लैश लाइंस को मैंने कलर कर लिया था, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर था ये। तो ब्राउन कलर से मैंने काजल को स्प्रेड कर दिया था और साथ में लोअर लैश लाइन को भी ड्रॉ कर दिया था। अब ये सेम वही ड्राई कंसीलर है, और इसको इस तरह से मैंने डार्क ब्राउन वाला शेड लिया है, और उसे मैंने अपनी चीक्स और ये नोज़ वगैरह को मैं थोड़ा सा कंसील और हाईलाइट कर लूँगी। ये ब्रश इसी के साथ आया था, तो इस ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी अपर साइड, अपर डायरेक्शन में। इस तरह से हम थोड़ा सा अपनी फीचर्स शार्प करेंगे, और दोनों शेड मैंने यूज़ किए हैं। नोज़ के मिडिल में लाइट शेड यूज़ किया है और साइड में ब्राउन, डार्क ब्राउन, और इस तरह से मैंने चीक बोन्स भी हाईलाइट कर लिए हैं। इससे हमारे फीचर्स शार्प लगते हैं और बहुत क्लासी लुक आता है। इसके बिना मेकअप अनकम्प्लीट लगता है। नेक्स्ट स्टेप था लिप्स के लिए मैंने सबसे पहले मेबेलिन का लिप बाम ले लिया था और अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया था इसे लगा के। जब तक वो ऑब्ज़र्व होगा तब तक मैं अपनी चीक बोन्स हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये मैंने ब्लश ले लिया था पीच कलर का, और बहुत लाइट। मैं बहुत कम प्रोडक्ट लेती हूँ, ये प्रोडक्ट पता नहीं कब से चल रहे हैं मेरे। तो इस तरह से मैंने बहुत लाइट ले लिया था और इस तरह से उसे ब्लेंड कर लिया था। मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर वाला टच भी चाहिए था, लेकिन मेरे पास हाइलाइटर नहीं है। तो जो लिप बाम था मेरा ये पिंक शेड का है, बहुत लाइट पिंक शेड का है। तो मैंने इसको लगा के और इस तरह से ब्रश से ब्लेंड कर लिया था। और जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत होती है मैं इसको हल्का सा लगा लेती हूँ और मेरा काम हो जाता है। अभी मेरे थोड़े से डार्क सर्कल दिख रहे थे क्योंकि मैंने कंसीलर भी बहुत लाइट लगाया था। तो मैं इसी लूज़ पाउडर से और थोड़ा लगा के ब्लेंड कर लूँगी जिससे ये बिल्कुल ना दिखें। अब लिप्स पर मॉइस्चराइज़र ऑब्ज़र्व हो चुका था, अब टाइम था लिप लाइनर का। तो लिप लाइनर ये ब्राउन शेड ही है जो मेरे लिप्स से मिलता जुलता है। तो इस तरह से मैंने अपने लिप्स को एक शेप दे ली थी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी ये लिपस्टिक, और ये बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। ज़रा सा लगाने से ही इसका कलर आ जाता है। मुझे बहुत लाइट लगानी थी, तो मेरे पास लिमिटेड लिपस्टिक थी। तो मुझे पिंक शेड चाहिए था, पिंक शेड नहीं था, इसका कुछ ऑरेंज टच था। तो मैंने इसको लाइट बनाने के लिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा लिया था लिप बाम।
तो उससे ये थोड़ी ग्लॉसी हो गई थी और इसका शेड भी थोड़ा सही आ रहा था। और मैंने लगा ली थी स्टोन की ये बिंदी छोटी सी। अब मैं जा रही थी चेंज करने, तो मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा था। मैं पहुंच चुकी थी पार्टी में और वहां मैं इंजॉय कर चुकी थी काफ़ी कुछ। डांस वांस करने के बाद भी मेरा मेकअप का लुक यही था। मेरा मेकअप और ज़्यादा ग्लो कर रहा था क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व हो चुकी थी, सेट हो चुकी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टाइम मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं थोड़ा डार्क मेकअप करूंगी, सारी चीज़ें हाईलाइट करूंगी अच्छी तरह से, और वो मेकअप लुक होगा नाइट के लिए जिसमें फाउंडेशन, प्राइमर वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।